हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इस तरीके से दो स्लिट्स होती हैं और इन स्लिट्स के थ्रू इस स्क्रीन पर एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है बाय सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो लाइट जो है वो इस तरीके से वेव्स के टर्म्स में ट्रैवल करती है और जब ये इस तरीके से जाएगी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है और इसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो लेट अस सपोज ये एंगल 10 डिग्री है, तो ये एंगल ऑब्वियस सी बात है 10 डिग्री से ज़्यादा है तो 12 डिग्री है। तो इसके टर्म्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दो डिस्प्लेसमेंट जो हैं, तो y1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो a1 साइन ऑफ ओमेगा t है एंड y2 जो है वो a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ फाई है। फाई क्यों करा है? क्योंकि फाई जो है यहाँ पे 2 डिग्री का एंगल मैं लेकर चल रहा हूँ कि अगर ओमेगा t से कुछ एंगल जो है वो ज़्यादा ही होगा, तो फाई का एंगल जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू y1। तो बाय सुपर पोजीशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो y नेट जो होगा बच्चों वो y1 प्लस ऑफ y2 हो जाएगा। तो y नेट की जो वैल्यू आएगी वी कैन राइट a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। ऐसा करने से आप ये साइन a प्लस b की आइडेंटिटी यहाँ पर बन रही है। तो वी कैन राइट y नेट यहाँ पर लिख देंगे a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 यहाँ पर बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब इसके बाद तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से बन जाएगा तो इसमें से हम a2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t कॉस ऑफ फाई। अब a2 इससे हो गया, अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा a2 कॉस ऑफ ओमेगा t साइन फाई बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में दोनों में ओमेगा t कॉमन निकल रहा है, तो वी कैन राइट साइन ऑफ ओमेगा t a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। अब इस वाले को इक्वेशन को ऐसे ही लिख देते हैं a2 कॉस ऑफ ओमेगा t साइन फाई। क्लियर? तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे फाई वाला जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँगा। तो कहता है कि इस इक्वेशन में लेट कर लेंगे बच्चों हम कि a1 प्लस a2 कॉस फाई जो है वो a कॉस ऑफ थीटा है। ये सारा पार्ट को a कॉस थीटा लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर a2 साइन फाई को एंड वी कैन राइट a2 साइन फाई जो होगा वो a साइन थीटा हमने लेट किया है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वी कैन राइट y नेट इस वाली इक्वेशन में साइन ऑफ ओमेगा t, इसको लिख देंगे बच्चों a कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ ओमेगा t हो जाएगा और इसको लिख देंगे दैट इज a ऑफ साइन थीटा, है ना। ऐसा करने के बाद मैं पूरी इक्वेशन में से a को कॉमन ले लेता हूँ, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b कॉस ऑफ a साइन ऑफ b बन जाएगा। इतना करने के बाद ये साइन की आइडेंटिटी बन रही है, तो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ थीटा विच इज़ अवर रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो मुझे तो रिक्वायर्ड इंटेंसिटी चाहिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। तो अगर मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए बच्चों तो मैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड को फाइंड करता हूँ। तो अब इसके बाद ये कहता है अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब इक्वेशन सेकंड को मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो वी कैन राइट a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन ऑफ फाई का होल स्क्वायर
विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पहले से कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा। वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर 2 ऑफ ए बी कॉस 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 और इसको 1 कर देंगे तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ से और यहाँ से a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वी कैन राइट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 5। अब ये वाली टर्म 2a1 a2 cos 5 विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड वी नो दैट cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 आपका 1 के बराबर है। तो यहाँ पर बन जाएगी फाइनल a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 cos ऑफ 5 विच इज ओवर a स्क्वायर की बराबर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वी कैन राइट ए आर अंडर द रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर 2 टाइम्स a1 a2 cos ऑफ 5 विच इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट, यू कैन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए ये थोड़ी सी बड़ी डेरिवेशन है, रिक्वेस्ट है बार बार लिखकर ही ये याद होगी और इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए वी नो दैट कि जो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो बच्चों डायरेक्टली का साइन हट जाएगा तो के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यूज़ के इक्वल्स टू 1, अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आई जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर की बराबर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर के बराबर हो गया तो इस इक्वेशन में वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 वी कैन राइट आई विच दिस इज आई रिजल्टेंट I1 प्लस I2। अब ये जो हो जाएंगे ये इसके स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में चले जाएंगे, रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos ऑफ 5 विच इज आवर रिक्वायर्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हमें पाथ डिफरेंस निकालने के लिए भी बोलता है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है ज़रा ध्यान दो। जब ये स्लिट इस तरीके से रखी हुई हैं, ये बच्चों स्क्रीन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये क्या दोनों लाइंस बराबर हैं? नहीं, ये पहला ब्राइट पॉइंट है, लेट अस सपोज ये सेंट्रल ब्राइट के बहुत पास में होता है, रियलिटी में ये इतनी पास में है ना। तो अगर ये मैं थोड़ा सा एंगल लेकर बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये इसकी बराबर हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस बताया दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। कितने ब्राइट पॉइंट है? n ब्राइट पॉइंट्स है। कितने डार्क पॉइंट्स है? वो भी n है। तो n ब्राइट पॉइंट्स और n डार्क पॉइंट्स की हमें कंडीशन निकालनी है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है nth के लिए वी कैन राइट Pn, ओके, उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ब्राइट पॉइंट के लिए, ब्राइट पॉइंट्स के लिए वी कैन राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है बच्चों n लैम्डा की बराबर होता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो nth डार्क के लिए Pn डैश 2n-1 लैम्डा बाय 2, आप इसको डायरेक्ट याद करो, ठीक है। तो इसको मिनिमा भी कहते हैं, ये मिनिमा की कंडीशन होती है और ब्राइट को मैक्सिमा कहते हैं। तो ये मैक्सिमा निकालने की कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस की। डैश इसलिए लगाया है क्योंकि एक ब्राइट के लिए एक डार्क के लिए। तो रिक्वेस्ट है ये सारी डेरिवेशन आपको 5 टाइम्स लिखकर प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू विल स्कोर समथिंग गुड मार्क्स, और यू कैन से बेस्ट आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपको करना होगा तो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितनी बार लिखकर इसको जल्दी याद होता है। थैंक यू वेरी मच।